हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और तैयारी ज़ोरों शोरों से आप लोगों की चल रही होगी। मुझे विश्वास है। और इस टाइम शाम के बज रहे हैं, शाम के नहीं, दोपहर के बोल सकते हैं, 2:30 बज रहे हैं। और मैं रेडी हो रही थी, मतलब सारा काम तो मेरा हो ही गया था ऑलमोस्ट, और बाबू को भी सुला दी थी। तो आपने अभी देखा मेरा स्टडी टेबल पे क्या रहता है। मेरी बेटी का सारा खिलौना सजा के रखी है। जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तभी उसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि बार बार वो वहाँ पे ही जाके सारा सामान रख देती है। और मैं अभी इतना ज़्यादा मच्छर हो गया ना कि दिन में भी मच्छरदानी लगाना पड़ता है। ये है मेरी बेटी के बुक्स, जो कि मतलब मैं पुस्तक मेला गई थी तो वहाँ पे मैंने ख़रीदा है। बहुत ही अच्छे अच्छे बुक आए हुए हैं जो कि बच्चों के लिए हैं और बड़ों के लिए भी बुक है। मतलब कहने का मतलब है कि ये सब बुक मेरी बेटी का है और बहुत ही अच्छा बुक है। मैं इसको बचपन से ही, मतलब जब बहुत ज़्यादा छोटी थी तभी से बुक दिखा रही हूँ। मतलब इंग्लिश तो उतना अच्छा मेरा भी नहीं है, पर कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा उसको सिखाऊं। और ये बुक बहुत स्पेशली, जो कि 2 साल से 3 साल के बच्चे हैं ना, 2 से 3 साल के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। जो कि मतलब पहले स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद मतलब जो आगे का प्रोसेस होता है, जो छोटे से प्री नर्सरी में सिखाया जाता है, वो सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है और अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप लोग अगर चाहें तो इस टाइप का अपने बच्चों के लिए बुक ले सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। और मैं अपना स्टडी टेबल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसी का बुक सारा फैला हुआ है। और मैं पुस्तक मेला में गई थी तो एक यूट्यूब का भी बुक लेके आई थी, उसमें भी अच्छे से समझाया हुआ है। पर मुझे लगता है बुक से ज़्यादा यूट्यूब के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा हम लोगों को। तो मैं अभी बिहार दरोगा का तैयारी कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। देखिए, तैयारी आप किसी भी चीज़ का कर रहे हो, मगर अपना गोल निश्चित होना चाहिए और एक ही लक्ष्य पे रहना चाहिए। पर अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, चाहते हैं तो एक ही जॉब करना। जैसे कि जो एसएससी में जाना चाहता होगा वो एसएससी में ही जाना चाहता होगा, पर क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं। हम लोगों को सारा एग्ज़ाम देना पड़ता है और लगभग सिलेबस मिलता जुलता ही होता है, तो इसलिए थोड़ा कम परेशानी होता है और एग्ज़ाम हम लोग सब चीज़ का देते हैं। एग्ज़ाम देना कोई गलत बात नहीं है, मतलब एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो गाइडेंस होता है और जो पढ़ने का तरीका होता है, वो आप जो भी एग्ज़ाम के लिए दिल से दिमाग से प्रिपेयर करना चाहते हैं उसी पे टारगेट रखिए, क्योंकि वो मिलेगा। ठीक है, मतलब वैकेंसीज बहुत कम होती है तो कोई बात नहीं, वैकेंसी कम है इससे थोड़ी ना मतलब है हमें मतलब है कि हम एक सीट कैसे अचीव करें। तो इस टॉपिक को तो मैं अगले कई वीडियो में बताती ही रहूँगी, पर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपकी जॉब, आपके फैमिली सपोर्ट और ख़ासकर अपने बच्चों। अभी मैं इस टाइम पे पढ़ाई कर रही थी और ये सेट लगाई थी और बाबू सो रही है ना, इसी वजह से मैं इस टाइम पे जो डिस्कशन है वो देख रही हूँ। जब वो सो जाती है तभी मैं डिस्कशन देख लेती हूँ, और जब बनाना होता है तो उसके सामने भी बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। और इस टाइम पे पढ़ाई करने के बाद मैं खाना बनाने का भी सोचूंगी और खाना बनाने जाऊंगी। अभी इसका पूरा बुक को पढ़ के बिहार दरोगा का जो सेट है वो पूरा प्रैक्टिस सेट पूरा ख़त्म करना है, क्योंकि मैं एक बार इसको बना चुकी हूँ, फिर से बना रही हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है। तो मैं सोच रही हूँ दूसरा बुक ख़रीदने से कोई फ़ायदा है नहीं, मैं इसी को अच्छे तरीके से मतलब बना लूँ और रिवीजन कर लूँ। मेरे पास बहुत सारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का बुक रखा हुआ है, क्योंकि पहले जो मैं तैयारी करती थी तो उस टाइम का बुक है, तो मैं सारा सेट ऐसे ही लगा लेती हूँ बार बार। और जो कि आता है वो, जहाँ पे मैं कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं, अभी तो मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं क्या उस टाइम वीडियो में बता रही थी। तो मैं इस वीडियो को पता नहीं क्या ही बोलूँ, इसको तो देखी भी नहीं थी क्या बोल रही हूँ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, लव यू।